आसे पासे पैण फुवारा भिजे होण नज़ारे फुल खिड़े ने गुलाबा नरगिसां दे बिछी सब्ज़े दी सब्ज़ बना। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नाज़रीन ग्रामी, जब कुदरत इंतकाम लेती है तो बड़े बड़े शासवार जमीन पर आ पड़ते हैं। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे ही हीरो के बारे में बात करेंगे कि जिसने अपनी जवानी में इतनी धूम मचा रखी थी कि साथ वाला मुल्क भी उसका दीवाना था, लेकिन कुदरत ने उनके साथ ऐसा हादसा किया कि आखिरी वक्त में वो तड़पते और सिसकते अपनी जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चले गए। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ 1950 में मूवीज हीरो आने वाले हबीब की। नाज़रीन ग्रामी, हबीब ने अपने वक्त में सबसे ज्यादा फिल्में बनाई और सबसे ज्यादा सुपरहिट हीरो साबित हुए। नाज़रीन ग्रामी, हबीब ने पाकिस्तानी फिल्म देवदास में काम किया, जो सबसे पहले पाकिस्तान में बनाएगी। उसके बाद ये फिल्म इंडिया में देवदास बनाएगी, जो कि दिलीप खन्ना ने बनाई, और उसके बाद शाहरुख खान के ऊपर भी देवदास मूवी बनाएगी। नाजरीन, हबीब अपने वक्त के बहुत बड़े हीरो थे और अल्लाह ताला ने उन्हें काफ़ी दौलत से भी नवाज रखा था। लाहौर मजांग के करीब उनकी एक कनाल की कोठी थी और लग्जरी गाड़ियों से उनका घर भरा रहता था। नाजरीन ग्रामी, जितनी अल्लाह ताला ने उसे दौलत और शोहरत से नवाज रखा था, उतने ही वो स्टाइलिश भी थे। नाजरीन, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनकी हवेली में खड़ी होती और एक कनाल के बंगले में बड़े बड़े वजीर मशीर उनसे आके मिलते रहते। नाजरीन ग्रामी, वो फिल्में भी बनाते थे। बाद में उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी बना लिया, जिससे वो फिल्में प्रोड्यूस भी करना शुरू हो गए। नाजरीन, वो सॉन्ग तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, जदों होली जी लेना है मेरा नाम। इस सॉन्ग के हीरो थे हबीब साहब। नाजरीन, हबीब का नाम और हबीब का डंका हर तरफ चलता था। वो अपने ज़माने के एक बहुत बड़े अदाकार और बहुत बड़े हीरो थे। नाजरीन ग्रामी, उनकी 100 मूवी ने डायमंड जुबली और सिल्वर जुबली मनाई। नाजरीन ग्रामी, वो अपने वक्त के बेइंतहा मकबूल तरीन हीरो थे, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि उनको एक कनाल का बंगला छोड़ के 5 मरले के घर में आके रहना पड़ा। तो नाजरीन, ये वाक़या क्या था, चले जाके इसको जानने की कोशिश करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है नाजरीन ग्रामी, हबीब ने अपनी जितनी भी फिल्में बनाई और प्रोडक्शन हाउस को खोला और फिल्में प्रोड्यूस करते रहे। नाजरीन, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दौलत जमा कर रखी थी, जो कि अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने इस्तेमाल करनी थी। लेकिन नाजरीन ग्रामी, हुआ कुछ यूँ, वजीर खवातीन तहफ़्फ़ुज़ का आर्डर आया कि 2 मूवी बना दी जाए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नाज़रीन ग्रामी, इस 2 मूवी के ऊपर 3 करोड़ रुपया लगा, जो कि अदाकार हबीब ने अपनी जेब से लगाया और फिल्में तैयार हो गई। नाज़रीन, जब 2 फिल्में तैयार हो गई तो हुकूमत ने फिल्में लेने से इनकार कर दिया और बाद में फिल्में ले ली और उनको रिलीज भी कर दिया। लेकिन अदाकार हबीब का जो 3 करोड़ रुपया लगा था, वो वही का वही रह गया। नाज़रीन ग्रामी, वो पंजाब कौमी असम्बली में गए और अपना 3 करोड़ रुपए का मुतालबा किया, जो कि टाल मटाल के साथ चलता रहा। इस चीज़ का फैसला पंजाब असम्बली में हुआ। 27 MP ने उनके हक में वोट भी दिए कि दिलीप कुमार का ये 3 करोड़ रुपया वापस कर देना चाहिए। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अदाकार हबीब का 3 करोड़ रुपया वापस ना किया गया और टाल मटाल के साथ काम चलता गया। नाज़रीन, इसी दौर में उनकी उम्र भी बढ़ती गई और उनकी सेहत भी खराब होती गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। MQM के बानी ने भी उनका साथ दिया और उन्हें यकीन दहानी दिलाई कि आपके पैसे इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन वक्त ने उनके ऊपर रहम ना किया और वो एक कनाल का अपना बंगला बेच के 5 मरले के घर में रहने के ऊपर मजबूर हो गए। उनको जमा पूंजी जो थी वो सारी दोनों फिल्मों में लगा चुके थे। हुकूमत की तरफ से वो पैसे वापस नहीं मिल रहे थे। अब उनके हालात खराब से खराब तर होना शुरू हो गए। नाजरीन ग्रामी, बंगला बेचने के बाद भी उनके हालात साथ नहीं दे रहे थे। इस तरह उनकी कीमती गाड़ियां भी एक एक करके सेल होना शुरू होगी। यूं उनकी सारी गाड़ियां भी खत्म हो गई और उनका सेहत भी साथ नहीं दे रही थी। 2016 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए और लाहौर में उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया। लेकिन उनका 3 करोड़ रुपया उनकी औलाद को भी ना मिल सका और हुकूमत की तरफ से किसी के कान के ऊपर जूं तक न रेगी और उनका 3 करोड़ रुपया आज भी हुकूमत के किसी खातों में पड़ा है, जो कि उनको या उनकी औलाद को नहीं मिल सका।